भाई जी पीछे ले जाओ। सब का शुक्रिया अदा करूंगा जेडे साडे भैन भरा बच्चियां मावा बुजुर्ग इत्थे पहुंचे ने। ये जिहड़ी लड़ाई आ ये साडी होम की लड़ाई आ, ये साडे धर्म की लड़ाई आ। इसमें असीं राजनीति नाल नहीं रिलेटेड करना, राजनीति को साइड ते रख के इकट्ठे होना आ, क्योंकि राजनीति ते धर्म कदे इकट्ठे नहीं हो सकते। तो मैं बेनती करूंगा साडियां मावां भैणां भी कर रही ने इस नूं बदलना। मुसलमान धर्म के उत्ते उंगल चकना आ, मुस्लिमां दे उत्ते उंगल चकना आ। जे अज असीं चुप करदे हां तां इह जुल्म अगे बढ़ता जाऊगा। तो मैं बेनती करूंगा कि इकट्ठे होना बहुत जरूरी है, अपनी होंद की लड़ाई लई इकट्ठे होना जरूरी है। पहुंचे ने असीं इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस तो बाद मैं माइक ते आउण दे लई आवाज़ दे रहे हैं मैडम जसप्रीत कौर जी नूं। पंजाब स्टूडेंट यूनियन के प्रधान ने मैडम जसप्रीत कौर जी साडे दरमियान पहुंचे। इस धरती ते इकट्ठे होए मेरे समूह साथियों, अज सानू एक गल जिहड़ी है समझ जानी चाहिए है कि अज असीं इत्थे कोई आटा दाल मंगना फीस माफ करवाउण नहीं आए हैगे। अज असीं अपनी होंद दी लड़ाई लड़न दे लई आए हैगे आ। अज जेड़ा हो नागपुर सपोलिया संगी लाना सानू ये दस रहे आ कि तुसीं केसरी रंग दे जिहड़े आ ओ पगड़ियां बन्नो, भगवे रंग दे विच वंडण दी कोशिश कर रहे आ, ओहदे खिलाफ जिहड़ा आ अज असीं आए हैगे आ। पर दोस्तों सानू एक गल समझनी चाहिदी है कि यह महज कोई पहली घटना नहीं वापरी हैगी। जेकर असीं जदों तो मोदी गवर्नमेंट जिहड़ी आ सत्ता दे विच आई आ और लगातार घट गिणतियां नूं जिहड़ा आ निशाना बनाई जा रही आ। पहला उसने सीए लेके आंदा, एनआरसी लेके आंदा, उस तो बाद बाबरी मस्जिद दा फैसला जिहड़ा आ राम मंदिर दे हक दे विच कीता आ। सानू ओहदी चाल जिहड़ी आ ओ समझनी चाहिदी आ। टोल गवार पशु शूद्र और नारी शकल ताड़न के अधिकारी जेड़ी कहंदी आ कि औरत जे कोई तुहाडी गल नहीं मनदी तुसीं ओहनूं उसे वक्त घरों कढ सकदे हो, ओह अधिकार दिंदी आ ओह। और जेड़ी ये कहंदी आ कि जे कोई औरत बच्चे नहीं पैदा करदी, मुंडे नूं जन्म नहीं दिंदी, तुसीं ओहनूं तुरंत बाहर कढ सकदे हो। इस विचारधारा नूं परनाई होई ओह जेड़ी आरएसएस जथेबंदियां ओहदे इशारे ते चल रही आ। इसलिए साडा जिथे यह जिहड़ा आ कर्नाटका दी जुझारू विद्यार्थियों नूं सलाम करना बनदा आ कि ओह एक पासे जिहड़ा आ आरएसएस दा संगी लाड़ा डटिया हुंदा और एक पासे साडी विद्यार्थिन जिहड़ी आ कल्ली जांदी आ एक्टिवा ते और जाके हिजाब पहन के उन्हां नूं ललकारदी आ, उन्हां अज सलाम करना बनदा आ। जेकर साडी इहो जिहा विद्यार्थियां इस तरह संगी लाड़े नूं टक्कर सकदियां ने ते सानू भी अज वड्डी गिणती दे विच जिहड़ा आ इस रोस प्रदर्शनां दा हिस्सा बनना चाहिदा और संगी लाड़े नूं जिहड़ा आ नागपुर तक्कण दे लई सानू वध चढ़ के जिहड़ी आ शमूलीयत करनी चाहिदी आ। इन्हां गल्लां दे नाल ही तुहाडा धन्नवाद इस आस दे नाल कि असीं आउण वाले समय दे विच हरेक रोस प्रदर्शन दे विच जिहड़ा आ अपनी जिम्मेवारी समझ के समय तो समा कढ के जिहड़ा आ जरूर पहुंचांगे। धन्नवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्ने भी मेरे भरा बड़े बुजुर्ग साथी और मेरे जिन्ना भी भैन अज दे इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई ने सारे का धन्नवाद। दोस्तों ये कर्नाटका दे विच जिहड़ी घटना सामने आई है, सब तो पहला तो साडी भैन मुस्कान खान मैं उन्हें सल्यूट करदा सलाम करदा कि इदां दे शेरनियां साडी कौम दे विच हैगियां ने और उन्होंने माँ बाप को सलाम करदा कि उन्होंने ऐसी तरबियत की है कि अज साडी भैन ने साडा नाम
पूरी दुनिया दे विच रोशन कर दिता। दोस्तों ये घटना जिहड़ी सामने आई है 4-5 दिन पुरानी है, पर मैं तुहानूं दसना चाहना कि जिहड़ी ये शुरुआत कर्नाटका दे विच होई है जिहड़ी ये शुरुआत कर्नाटका दे विच होई है ये लगभग इन्हूं 2 साल तो ज़्यादा टाइम हो गया। 1 जनवरी 2020 दे विच सब तो पहला जिहड़ी घटना सामने आई थी और उडुपी सरकारी यूनिवर्सिटी पीओ यूनिवर्सिटी दे विच सी। जदों साडियां 6 भैणां यूनिवर्सिटी में एंटर होने की कोशिश करदियां ने तां कॉलेज प्रशासन के वल्लों कॉलेज मैनेजमेंट के वल्लों उन्हां दी एंट्री ते पाबंदी लगा दी जाती है। ये बवाल उत्थों ही शुरू होंदा है। उस तो बाद कॉलेज मैनेजमेंट के नाल पेरेंट्स की मीटिंग होंदी है, पर उहदे विच कोई नतीजा नहीं निकलदा। तो 19 जनवरी नूं साडियां भैणां जिहड़ियां मानयोग हाई कोर्ट दे विच रिट पटीशन फाइल करदियां ने, पर 2 साल बीत जाण दे मगरों किसी तरह का कोई फैसला सामने नहीं आया। कल भी मानयोग हाई कोर्ट ने यह कह के सुनवाई तो टाल दिता कि जिन्नी देर तक कोई फैसला नहीं आता तो यूनिवर्सिटी के विच जो पॉलिसी बनाई गई है उसी के तहत साडियां भैणां नूं कॉलेज दे विच आउणा पऊगा। असीं इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं, इस चीज़ की निखेधी करते हैं। गल करते हैं साडी भैण मुस्कान दी, जिन्हें इन्नी बहादुरी दे नाल जिहड़ी कॉलेज दे विच अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर दे नारे मारदी हुई साडे कॉलेज दे विच एंटर हुई। उन्हें साडा सिर फखर दे नाल उच्चा कर दिता, साडे सीने चौड़े हो गए। मैं उहदे लई एक नारा मारना चाहना, सारे मेरे जिन्ने भरा खड़े ने और जिन्नियां मेरियां भैणां खड़ियां ने, एक नारे तकबीर का नारा जरूर मारना है ताकि नारे तकबीर की गूंज RSS मोदी सरकार के कन्ना तक गूंज जाए और कर्नाटका सरकार के कन्ना तक गूंज जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। दोस्तों लास्ट में 1 मिनट बोलना चाहिए। इस्लाम का प्रोटोकॉल है दोस्तों, ये साडे लिए सब तो पहले इस्लाम है। पूरी दुनिया दे विच कुरान लागू है, कुरान का फैसला साडे ते लागू है। तुहाडियां मैं कहना नहीं चाहता तुहाडियां धीआं अगर कुछ नहीं पहनना तो ना पहनना, सानू इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पैंदा। पर साडियां बेटियां साडियां बच्चियां साडियां मावां हिजाब पाणगियां और इंशाअल्लाह क़यामत तक तो हिजाब ये चलता रहेगा। लास्ट में अपनी गल खत्म करते हैं, बुलारे और बहुत ज्यादा ने। लास्ट में एक नारा दोबारा फिर मारूंगा, नारे तकबीर का गूंज मोदी के कन्ना तक। चार ने जी रखने की कोशिश करियो। इस तो बाद मैं आवाज़ दे रहे हैं मौलवी कासिम साहब नूं कि वो आउण ते 2-3 मिनट के लिए प्लीज़ वो अपने विचार साडे नाल साझे करन। मौलवी कासिम साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वअक़िमनस सलाता व आतीनज़ ज़काता व अतिअन्नल्लाह व रसूलह। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी 2 रोज़ पहले कर्नाटक के अंदर जो वाक़या पेश आया, उस बच्ची ने जो एक जज्बे के साथ एक नारा बुलंद किया, और ये एक ऐसा वाक़या है कि इस वाक़ये ने हमारे सरों को फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि का ताल्लुक़ पर्दे के साथ है। पर्दा ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके ज़रिए औरत की हिफाजत होती है, उसकी इज्जत की हिफाजत होती है, उसके परिवार की हिफाजत होती है, उसके ख़ानदान की हिफाजत होती है, उसकी नस्ल की हिफाजत होती है, उसकी घर की हिफाजत होती है, उसकी वजह से उसके शोहर की इज्जत होती है, उसके वालिदैन की इज्जत होती है, उसके बच्चों की और औलाद की इज्जत होती है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हमने बहुत हल्का समझ लिया, बहुत मामूली समझ लिया। और आजकल हम देखते हैं कि हमारे सामने समाज में, मुआशरे के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें गलत हमारे सामने रूनुमा होती हैं कि जिनका दिफा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, जिनको ख़त्म करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हालांकि उसका सबसे बड़ा इलाज पर्दा है कि आज अगर हम अपने घरों के अंदर अपनी माँ बहनों को
अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माँ को अगर हम पर्दे का हुक्म देते हैं, उनको पर्दे के बारे में बतलाते हैं, पर्दे की तरगीब देते हैं, तो उस सूरत के अंदर हमारा घर, हमारा खानदान एक नूरानी माहौल बन जाएगा और एक पर्दे वाला माहौल बन जाएगा। और इसकी वजह से अड़ोस पड़ोस में मिलने जुलने वालों में, उनके साथ उठने बैठने वाली जो उनकी सहेलियां हैं, उनकी माएँ बहनें हैं, उनके साथ जो चलने फिरने वाली, उनके साथ ताल्लुक रखने वाली, उन पर उनकी सोहबत का असर पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, और ये खानदान दर खानदान, नस्ल दर नस्ल दर ये एक ऐसी रिवायत चलेगी। और ये कुरान के अंदर भी जगह जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इसका हुक्म दिया, इसकी तालीम दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई अहादीस के अंदर इसका जिक्र किया। इसलिए मैं मुख्तसर अंदाज में आपके सामने ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि अभी जो ये वाक़या पेश आया, सिर्फ यही वाक़या हमारे लिए नहीं, बल्कि आज से 1450 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी, हमें ये तरगीब दी कि किसी न किसी तरीके से हम अपने घर के अंदर पर्दे का माहौल बनाए, किसी न किसी तरीके से अंदर अपने घर के अंदर पर्दे के जरिए अपने घर के अंदर अपने घर की इज्जत को, अपने घर की औरतों की इज्जतों को हम महफूज रखें। और उसको महफूज करने का सबसे आसान हल यही है कि हम अपने घरों के अंदर पर्दे का माहौल बनाएं। अब मैं दो चंद नारे बुलंद करूंगा और मैं नारे तकबीर पर तो अल्लाह अकबर बोलना है, जब मैं हिजाब शरीफ बोलूंगा तो आपने जिंदाबाद बोलना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, हिजाब शरई जिंदाबाद, हिजाब शरई जिंदाबाद, हिजाब शरई जिंदाबाद। जिस टाइम देश की इकोनॉमिक जो सिचुएशन है बहुत खराब है, उस टाइम इन्होंने टारगेट की है हिजाब। और पहली गल सानू इन्होंने कहा है, जिवें हुण चल भी रहा है कि हिजाब है ये थोड़ा एसेंशियल नहीं है, लेकिन आर्टिकल 25 दे विच एक होर चीज़ है, राइट ऑफ कंसाइंस। कंसाइंस यानी जमीन, साडा जमीन नहीं अलाउ कर रहा सानू कि असी बेपर्दा बेहयाई नू प्रमोट करिए। जो थानू जरूरत है तुसी लॉ बनाओ। फिर ये गल कर दें यूनिफॉर्मिटी, यानी कि सब चीज़ें एक, जो थोड़े मंत्री एक प्रोवोकिंग स्पीच दिंदे कादे लई कि दंगे भड़काओ, उन्हां लई थोड़ा यूनिफॉर्म नहीं आता। उमर खालिद नूं थाने पाया होया डिटेंशन च, किस वजह नाल? क्योंकि उन्हें जो भी था उस टाइम था, लेकिन कपिल मिश्रा की स्पीच थानू याद नहीं। यूनिफॉर्म सिविल लॉ की गल कर रहे हो, पहले क्रिमिनल लॉ तो यूनिफॉर्म कर दो, फिर आनी गल ही। हुण आप सोचो, सब तो बड़ी गल राइट टू एजुकेशन, ये सानू फंडामेंटल राइट्स भी मिली है आर्टिकल 21A दे अंडर। ये सानू डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज दे विच स्टेट लॉ बनाऊगी एजुकेशन लई। फिर ये हैगी फंडामेंटल ड्यूटी भी, इस एजुकेशन नू निगलैक्ट करके तुसीं एक हिजाब नू टारगेट कर रहे हो, यानी तुहाडे लई असीं खतरा बन गए। असीं तुहाडे लई एक खतरा, तदी तुसीं इन्ना टारगेट कर रहे हो सानू। हुण आप सोचो, हुण मैनू कोई कहे मैं बाहिजाब हाँ, हुण मैनू कोई कहे प्लीज जस्ट सिट इन द क्लास बट टेक इट ऑफ, हाँ मैं किवें करूँगी? मेरा कंफर्ट कोई चीज़ होंदी है, मैं बेपर्दगी, मेरा डिस्कम्फर्ट है, मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। उन्हें अगे अगे ट्रिपल तलाक दे उन्होंने किया, चुप रहे। ट्रिपल तलाक ऊपर इन्होंने लॉ बनाया, चुप रहे। जुडिशरी भी उन्हें कह रही है कि तुसी 3 मंडे तक तुसी देखो, सुप्रीम कोर्ट कह रही है साडी नजर है ना ऊपर, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को असीं रिक्वेस्ट कर दिया, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है साडा है राइट, तुसी कह रहे हो ये एसेंशियल प्रिंसिपल नहीं है, एसेंशियल नहीं है, क्यों नहीं है? साडा जो ज़मीर ही अलाउ नहीं करता कि असीं बेहयाई नाल बैठ के उत्थे बैठिए एग्जाम दिए। अज एक होर देखे कि एग्जामिनेशन सेंटर च नहीं कुछ दे रहे। फिर ये कहते कि आर्टिकल 25 दी 3 रिस्ट्रिक्शन ने, एक तो है मोरालिटी, एक है पब्लिक ऑर्डर, एक है हेल्थ। हुण ये तीनों विचों किहदे विच आ रहे हैं? कि हुणे कह के बुरखे विच तुसीं बहुत बड़े बड़े जुर्म कर देंगे हो, तुसीं अटैक कर देंगे हो। गांधी जी को मारने वाला गोडसे बुरखे विच नहीं था, राजीव गांधी को असैसिनेट करने वाली औरत बुरखे विच नहीं थी। और बुरखे विच की तुहानू अगर तुहानू लग रहा है कि अभी हाँ ठीक है, कोई ऐसा केस दिखा दो कि तुहानू मुसलमान औरत ने कहा कि नहीं असां अपनी चेकिंग नहीं करवानी, अभी नहीं मना कर रहे, लेकिन तुसीं कह रहे हो बुरखे उतारो, क्यों उतारिए? यूनिफॉर्म लेके
आना है तो पहले क्रिमिनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ कि ਤੁਹਾਡੇ मिनिस्टर्स की बोल रहे हैं और तुम आम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो। ये कोई सही नहीं है और ये कब तक चलूगा, जब तक इसी चुप ये चल ही जाऊगा, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करांगे। अगे अगे हमने इंडिया थ्रू आउट इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर तुम थ्रू आउट इंडिया करवा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मे अच कहा कि मैटर ये है ये थ्रू आउट इंडिया चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सानू पूरी उम्मीद है कि साडे हक में फैसला करूगा और केरला हाई कोर्ट सॉरी कर्नाटका हाई कोर्ट भी सोचूगा, लेकिन अज जे असीं चुप रहोगे तो अभी हमेशा की चुप्पी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हुण मेरी सबनों रिक्वेस्ट है प्लीज इहनूं मूवमेंट नूं दबन ना दिओ, जिन्ना हो सकदा वध तों वध अगे आओ। थैंक यू सो मच। असली मुद्दे ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। बड़ी खुशी हो रही है, मेरी भैन जरका जाफरी इत्थे बोल के गई है और बहुत बहादुर साडियां धीआं ਜਿਹੜੀਆਂ इस तरह के प्रोटेस्टां ਨੂੰ अंजाम दे रही ने। सब तो ज़्यादा खुशी मैनूं ये हो रही है कि अज जिहड़ी कॉल दी गई है समूह मुस्लिम भाईचारा मलेरकोटला की तरफ तो तुसीं सारे गयूर लोग हो, अलग अलग पार्टियां के प्लेटफॉर्मां तो उपर उठ के अज जिहड़ा माहौल शहर दे विच चल रहा है वो तो उपर उठ के तुसीं सब तो पहला जागदी ज़मीर वाले होने का सबूत दिता है। तुहाडे सारिआं दी सलाम है, तुहाडे सारिआं दे चलदे नूं सलाम है। जदों कौमी मुद्दा होगा इस तरह की मिसाल हमेशा पेश करनी है। साडे विच हज़ारां इख्तलाफ हो सकते हैं, साडे विचारक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जदों साडे धर्म के उपर साडे मजहब के उपर आ जाऊगी इंशाअल्लाह ताला असीं सीने चौड़े करके सारे इकट्ठे होकर खड़े होवांगे। प्रशासन नूं दो चार गल्लां करके अपनी गल खत्म करूंगा क्योंकि भरावां ने मार्च भी तोड़ना। सुन लैन प्रशासन के आला अधिकारी इत्थे खड़े ने, मैं अपनी गल बड़ी बेबाकी दे नाल रखदा हमेशा। अल्लाह ताला ने जज्बा दिता है कि जदों भी गल करा तो गल दे विच कोई खोट ना होवे, गल दे विच कोई मेल मिलाप ना होवे। इस देश दे विच बच्चियां नूं कहा जा रहा बार बार कि तुहाडा के स्कूलों दे विच तुहानूं असीं हिजाब नहीं लैके आउण देवांगे। मेरी भैन कह के गई है इत्थे कि उन्होंने अलाउ करना चाहिए। साडा कॉन्स्टिट्यूशन सानू इजाजत दिंदा है कि असीं अपने धर्म नूं प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सुन लैन प्रशासन के लोग, ये मजबूरी नहीं है पर्दा करना, बल्कि अल्लाह ताला दा हुक्म है कुरान दे विच कि औरतां नूं पर्दा करना चाहिए। इस करके साडियां भैणां पर्दा करदियां ने और जिथे अल्लाह ताला दा हुक्म आ जाता है उत्थे असीं हर तरह का हुक्म तोड़न दे लई तैयार है। पहला तुहानूं दस दिआं इस गल दे लई क्योंकि साडा कॉन्स्टिट्यूशन सानू राइट दिंदा है कि असीं कॉन्स्टिट्यूशन दी हद्दां दे विच रहिंदे होए असीं अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रशासन के आला अधिकारी सुन लैन, जदों इस देश के एक स्टेट की संसद दे विच बैठ के एक स्टेट का मुख्यमंत्री एक खास भगवा रंग का वस्त्र पहन के सियासतदानां नूं संबोधन कर सकता है, उत्थे दी जनता नूं संबोधन कर सकता है, तो हिजाब के उत्ते पाबंदी किस तरह की। जदों प्रशासन के आला अधिकारी हो जवाब दो, जदों इस देश की संसद का उद्घाटन तुसीं एक विशेष धर्म के रीति रस्मां के अनुसार कर सकते हो, तो बच्चियों को की प्रॉब्लम है। तुहानूं जदों तुसीं यूनीफॉर्म सिविल कोड नूं लागू करन दी कोशिशां करोगे, तुसीं सारे भरा पढ़ियो जाके अज कि बीजेपी ते आरएसएस की की साजिश है। कोई भी सियासी माहौल चल रहा हो तो मैनूं उहदा कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुहाडे ज़मीर नूं जगाउणा मेरा फर्ज जरूर है। आरएसएस बीजेपी यूनीफॉर्म सिविल कोड की है और उन्हें क्यों लागू करना चाहती है। उन्होंने दसना चाहते हैं कि जनाब ये जो बाग है वो अलग अलग फुलों का बाग है, ये हिंदुस्तान है अलग अलग तरह के फुलों का गुलदस्ता है। इत्थे जो भगत सिंह ने फांसी का रस्सा चूमे उन्हें कसम नहीं खाधी सी कि सिर्फ इत्थे सिख राज करनगे। जदों शफाकुल्ला खान ने शहादत दी उन्हें नहीं कहा सीगा कि इत्थे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान राज करनगे। जदों राजगुरु ने फांसी का रस्सा चूमे उन्हें नहीं कहा सी कि इत्थे सिर्फ और सिर्फ हिंदू राज करनगे। और अगर वो शहीद अगर अल्लाह ताला उन्होंने अज जिंदगी दे दे और दोबारा इस हिंदुस्तान के विच आ जान तो उन्होंने शर्म आऊगी। और आरएसएस के एजेंटों उन्होंने शर्म आऊगी कि किस तरह का हिंदुस्तान तुसीं अज देखी जा रहे हो। गयूर लोगों, गयूर नौजवान भरावो, इन्हां दीयां साजिशां नूं समझो और इन्हां साजिशां दा अपने मूँह तोड़ जवाब देना है। जिस तरह शेरनी ने उन्हें 500 नरंगी गुंडियां नूं दस दिता है कि असीं डरन वालियां दे विचों नहीं हाँ, असीं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाम लेवा इंशाअल्लाह ताला, असीं हज़रत उमर दे वारिस हैं, असीं खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे वारिस हैं, असीं उन्हां दे वारिस हैं जिन्हां ने स्पेन दे विच 800 साल राज कीता है।
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗਲਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵਾਂਗੇ आजादी नाल जीवांगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे भरावो इंशाअल्लाह जब तक जीवांगे आजादी नाल जीवांगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, साडा भारत देश जिंदाबाद है, इस दी गंगा जमनी तहजीब जिंदाबाद है, इत्थे दा हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा जिंदाबाद है और आरएसएस बीजेपी और खाकी कच्छिया वाले दी सोच मुर्दाबाद है। एक नारा लाना इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पहला नारा बुलंद किया गया है, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लेरकोले दा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया तुहाडा सारे दा। अस्सलाम वालेकुम। साडे बच्चों को तालीम भी दे रही है, खुद भी तालीम याफ्ता है और साडे बच्चों को तालीम दे रही है। उसनूं मैं बेनती करदा बहुत ही इज्जत और एहतराम दे नाल साडी भैन आमना नूं, उसदी आरिफ दी भी भैन है, साडी भी भैन है कि वो 2-4 मिनट दे लई साडे नाल मुखातिब होण। साडी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस हिंदुस्तान को ता कयामत दाइमों कायम रखे। आज जो मुसलमानों पर ये गुजर रहा है, मुसलमानों पर ये जो पर्दे का दौर गुजर रहा है, आज की मुसलमानों को उठना चाहिए। आज जो मुसलमान की औरतें हैं अपनी इज्जत की परवाह करनी चाहिए। तमाम को यही गुजारिश है कि जब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करबला के अंदर शहीद कर दिया गया था, जब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करबला के अंदर शहीद कर दिया गया था, तो उनकी बहन ने ज़ैनब ने अकेले यही नारा दिया था कि नारा तकबीर अल्लाहु अकबर। तो हमें भी अपने पर्दे की, अपनी इज्जत की परवाह करनी है। मेरी माँ और अजीज बहनों, उठो। आज तो उन गैर मुस्लिमों ने, आज तो दीन के मुसलमान, दीन के दुश्मनों ने हमारे इस पर्दे को उतारा। ये ना हो कि कल हमारे लिबास को उतार दें। आज हमारा वक्त है, आज हमें मौका दिया है कि हम उस दुश्मनों से लड़े, उस दुश्मनों का मुकाबला करें। तो मेरी माँ और अजीज बहनों, सबसे पहले अपने पर्दे को कायम और दायम रखो, अपनी इज्जत की परवाह करो। सबसे पहले अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह जो ये दुश्मन है, अल्लाह इनको मिटा दे, अल्लाह इन दुश्मनों को मिटा दे, तो हम अपने पर्दे की हिफाजत करेंगी। तो मेरी माँ और अजीज बहनों, सरे बाजार के अंदर घूमो ना, सरे बाजार के अंदर बेपर्दा होकर मत घूमो, क्योंकि जो गैर मुस्लिम है सबसे पहले मुसलमान की लड़की की तरफ यही देखता है कि वो बेपर्दा होकर गलियों कूचों के अंदर घूम रही है। तो जब हम पर्दे के अंदर रहेंगे, पर्दे की हिफाजत करेंगे, पर्दे की इज्जत करेंगे, क्यों कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम की इताअत पर्दा है, नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा पर्दा है। तो हमने भी पर्दा करना है। अपनी बहनों से, अपनी माँ से, अपनी बीवियों से यही गुजारिश करो कि हमेशा पर्दे के अंदर हो। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतर दुनिया की औरत वही है जो पर्दे के अंदर रहने वाली है। दुनिया की सबसे बेहतर औरत वही है जो पर्दे के अंदर रहने वाली है। तो मैं एक शेर के साथ रुखसत होती हूँ। कटा सकती है सर अपना मगर सजदा ना छोड़ेंगी, कटा सकती है सर अपना मगर पर्दा ना छोड़ेंगी। हम बेटियां हैं उम्मत मुस्लिमा की, लेकिन पर्दा ना छोड़ेंगी। भैन आमना जी, इस बाद मैं आवाज़ दे जा रहे हैं साडी एक होर भैन अमनदीप जी नूं कि वो भी अपने विचार साडे नाल साझे करन। मैडम अमनदीप जी। सत्कारयोग मलेरकोट के वासियों, मेरियो भैनों, मेरे वीरो, सब तो पहला असीं तुहानूं सारिआं नूं इस गल दी मुबारकबाद देना चाहुंदे हां कि बीजेपी सरकार ਜਿਹੜੀ पिछले लंबे समय तो इस मुल्क नूं ਜਿਹੜਾ है ਵੱਖ-ਵੱਖ रंगां तो दूर करती हुई सिर्फ एक भगवे रंग च रंगना चाਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ खिलाफ
सिर्फ चोणा एक इहदा हल नहीं, जिस तरह की रजिस्टेंस साडियां भैणां ने शाहीन बाग च दिखाई सी, पूरे देश दे अंदर दिखाई सी कि इह खिलाफ जिहड़ी लड़ाई आ इह चोणा नहीं नहीं, इह सड़कां ते नित्तर के आ सकदी आ। इसे तरह की लड़ाई जिहड़ी इस मुल्क दे अंदर किसानां ने जिहड़ा एक वड्डा अंदोलन विट के दिखाई सी। इस करके जे बीजेपी दे फाशीवाद दे रथ नूं रोकना तां इहदा हल सानू लोकां दी ताकत चों वेखना पऊगा, संघर्षां चों वेखना पऊगा। जित्थों तक हिजाब दा मामला, जित्थों तक चुन्नियां दा मामला, जित्थों तक पैंटां शर्टां दा मामला, इह किसे दी वखरी वखरी चोण आ कि किसे ने हिजाब पहनना, किसे ने पैंट शर्ट पानी आ, किसे ने सूट पाउणा, किसे ने साड़ी पानी आ। इह साडी चॉइस आ कि असीं की पाउणा। इह मुल्क सानू इह डेमोक्रेटिक राइट दिंदा हैगा। इस लई इह तुसीं तय नहीं करोगे कि असीं हिजाब पहनना जां नहीं पहनना। इह ड्रैस कोड दे नां दे उत्ते ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸੋਚ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਚ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਬਹਾਦਰ ਭੈਣ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕੱਲੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਤਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ। ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਚੇਤਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਰਹੋਗੇ। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के तुहानू पता ही है कि जिहड़ा अज अपना प्रोटेस्ट है ये साडियां मावां भैणां दे उपर जिहड़े सेंटर की सरकार हो गई या कर्नाटक की सरकार बीजेपी की सरकार है, ये किस तरह के जिहड़े हथ कंडे अपना रही है साडे खिलाफ। क्योंकि दुश्मन का इस्लाम का शुरू तो ही रहा है। ये तुहानू सारियां गल्लां अलग अलग बुलारियां ने दस दित्तियां ने। मैं तुहानू थोड़ा जिहा अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विच दस लैना है कि जिहड़ा सानू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सानू आर्टिकल 14 तो लैके आर्टिकल 25 तक ਜਿਹੜੇ सानू ਜਿਹੜੇ आर्टिकल ने अलग अलग सानू अलग अलग चीज़ों के अधिकार दिंदे ने। आर्टिकल 14 तो लेके ਜਿਹੜਾ आर्टिकल 14 है सानू समानता का अधिकार दिंदा है। तो आर्टिकल 25 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ है कि सानू ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੇ। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों मनने वाले ने। ਜਿਹੜੇ इस्लाम वाले लोग ने सिर्फ अल्लाह ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਦੀ ਅਹਾਦੀਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
और अज असीं दस देने कि साडियां मावां भैणां ने या साडे भाइयां ने भी अपने मत्थे दे उपर चिट्टी पन्नी जिहड़ी चिट्टी पट्टी है वो बन्नी है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸੁਣ ਲੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਣ ਲੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਣ ਲੈ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਫਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। अपना टाइम बहुत हो गया क्योंकि अपना 2 बजे का टाइम पाया था और 2:42 हो चुके ने और हुण असीं डीसी ऑफिस तक पैदल मार्च करना है। ਉਹਦੇ वास्ते मैं तुहानूं दस देना कि आपां ने जाना किवें है। सब तो अगे तां जिहड़ा साडा बैनर है वो बैनर होएगा, उस दे पिछे ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ बैनर ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੀਆਂ और जिन्ने भी साडे वीर ने वो सारे दे सारे वीर साडियां मावां भैणां दे पिछे जाणगे। कोई भी वीर हुल्लड़बाजी ना करे। जिस तरह का भी माइक के विचों नारा लगूगा सिर्फ उस नारे का असीं जवाब देना है। अपनी तरफ तो कोई भी हुल्लड़बाजी नहीं करनी। और मैं जिहड़ी साडे उरे लेडीज़ प्रशासन है मैं उन्हां सारिआं नूं बेनती करदा हां कि प्लीज़ साडियां मावां भैणां दी हिफाजत दे लई एक चैन तैयार कर लो ताकि साडियां मावां भैणां दे कोल आके कोई भी हुल्लड़बाजी ना कर सके। और मैं तुहानूं भी सारिआं नूं कह रहा कि अगर तुहानूं भी किसी पूरे इस मार्च दे विच कोई इस तरह का बंदा लगता है कि जिहड़ा हुल्लड़बाजी करता है पहला उन्होंने फड़ के प्यार नाल समझा लो। अगर प्यार नाल नहीं समझदा फिर उन्होंने एक पासे साइड पे बिठा लो। फिर उन्होंने बाद मार्च तो बाद देखेंगे कि वो बंदा कौन है। RSS ने कोशिश की इसको असीं किसान अंदोलन पूरे देश के अंदर इसनूं चलावांगे ते सरकार नूं मजबूर करांगे कि तुहाडीआं आईआं भगवां रंग दीआं जिहड़ियां कोशिशां हन कदे भी कामयाब नहीं होण देवांगे। मैं
चलो सीएम तो आज नहीं तो फिर भी आ सकता है। ये जो हमारा प्रोटेस्ट है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, हमारी आवाज़ सेंटर तक पहुँचाएगी। ये तो पहुँचाएंगे, फिर हमारे अधिकारी किस काम के लिए ये भी आना चाहिए डीसी साहब ਨੂੰ ਐਡਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈंने ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ ਬੁਲਾਓ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀਏ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਬਸ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਹੋਰ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਮੈਟਰ ਆਫ ਡਿਗਨਿਟੀ। ਸੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰੋਗੇ। ਸਰ ਦੀ ਬਾਈਟ ਲਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੋਟਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗੇ? ਸਮੂਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਫਰਿਆਦ ਰਹਿਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ? ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਲਜ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਈਏ ਕੀ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਹਰ ਕਲਚਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਬੁਰਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਵੀ। ਅਗਰ ਬ੍ਰੌਡਰ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਕਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਪੱਗ ਹੈ, ਦਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਰਹੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਨੀ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਪਾਉਂਗਾ, ਕੀ ਖਾਊਂਗਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ।
कोई धर्म अपना हर धर्म का की उन्हें पाना है, की उन्हें खाना है, कित्थे उन्हें जाना है, वो हर बंदे नूं आपदा राइट है। जिहड़ा ये RSS और BJP जो कर रही है इन्हूं बंद करना चाहिए, ये लगाम लगनी चाहिए है। सैकुलर देश है, हर बंदे नूं आपदा राइट दिता है भी उन्हें की करना है। वो अपने धर्म नूं मन्ने, असीं अपने धर्म नूं मन्ने, वो आप कुछ जो मर्जी खाण पहन, असीं जो मर्जी खाण। मैं तो इन्ना ही कहूँगा। प्रोटेस्ट किया हजाब ये घट गिनती ने बार बार मोदी सरकार या RSS के एजेंडे लागू किया, तो ये प्रोटेस्ट करते मैनू तो ये लग रहा जो सरकार आई है ना, इन्हें ये सानू कहते थे तुसीं कुछ नहीं आई हो, मुसलमान औरतों को अपने राइट्स नहीं पता। ऐसा कुछ नहीं है, सानू अपने राइट्स पूरी तरह पता, क्योंकि सब तो बड़ी चीज़ है असं कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर अपने राइट्स को क्लेम कर रहे हैं कि साडा कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिता, असं वो क्लेम कर रहे हैं। क्योंकि यूपी जना को इलेक्शन है, यूपी च मुद्दा कोई है नहीं, इन्होंने को बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, चुप हो गए मुसलमान चलो, लेकिन हुणे डायरैक्ट अटैक साडे पर्दे उपर है और यह असीं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। इस करके असीं अगर ये नहीं, क्योंकि हुण हाई कोर्ट का सानू यकीन है कि हाई कोर्ट जो है वो साडे हक च फैसला करूगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने यह कहा कि मंडे तक असीं दसांगे जब तक रिलीजियस कपड़े यानी कि सीधा अटैक हिजाब के उपर अलाउ नहीं है। कि हुण असीं मैनू कोई हुणे ना जो पार्लीमेंट च मजहब नहीं होंदा, पार्लीमेंट च लोग भगवादारी कपड़े पहन के आने, तो एजुकेशन के विच ही ये चीज़ां ने क्या असीं पिछे होर हो जाइए। इस टाइम मुल्क नूं अगे बढ़ने की जरूरत है। कपड़े की पा रहे हैं की नहीं पा रहे, कोई रिप्ड जीन पा रहे हैं, कोई शॉर्ट्स पा रहे हैं, इन्हां दा काम नहीं है डिसाइड करना। ਇਹ ਜੇ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾ ਦੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ देखो असल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से सानू ये दिता है कि जो सरकार जो स्टेट लॉ बनाओगी वो की होगा और बराबर होगी, सब हर लॉ इक्वली प्रोटेक्ट करूगा। आर्टिकल 21 सानू कह रहे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਣੇ ਸਾਡੀ पर्सनल लिबर्टी साडे लाइफ दा पार्ट है। आर्टिकल 25 सानू कह रहे राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस प्रोपेगेट प्रोफेस और कंसाइंस ज़मीर, साडा ज़मीर नहीं अलाउ करे थे बेपर्दा होके जाइए, बेपर्दगी सानू नहीं अलाउ करे, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन दा बार-बार वायलेशन हो रही है। मैडम ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਬ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹਜ਼ਾਬ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਉਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਚੋਰੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਗਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है? मोर्चा ये था क्योंकि कार्ल मार्क्स जो था लैंडिंग था, उन्होंने कहा था कि जो पूंजीपति होंगे ना, पूंजीपति लोग कैपिटलिस्ट वो की करेंगे लेबर क्लास को लुटन लिए और लेबर क्लास को कुछ भी ना करो उन्होंने मजहब के विच उलझा देंगे, लड़ा देंगे। हुण ओही हो रहा इन्हां तो असीं सवाल करिए इस करके की करो इहदा मुद्दा इन्हां लड़ाई दा मजहब दिलवा दो, इस करके इन्हां दी पॉलिसीज़ बिल्कुल ओही वाली जो कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरीज़ दे विच दस्सियां।